गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रेडमिल वर्कआउट का आज है मेरा 69वां दिन और ये शायद मेरा आज सेकंड लास्ट डे है। आई सपोज टू डू इट फॉर 90 डेज़ बट मैं इस सीरीज़ को 70 डेज़ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। अभी आई स्टार्ट ऑफ विद द क्रॉसफिट वर्कआउट, या तो मैं इसके बाद जिम शार्क 66 वर्कआउट शुरू करूँगा या फिर मैं कुछ दिनों के लिए 2 या 3 महीने के लिए अपना क्रॉसफिट का वर्कआउट, प्योरली क्रॉसफिट का वर्कआउट शुरू करूँगा और जिसमें मैं अपना टारगेट रखूँगा 5 to 6 kgs ऑफ फैट लॉस ओनली। अलॉन्ग विद द फैट लॉस मेरा कुछ वेट भी लूज़ होगा बट नो वरीज। बट मेरा टारगेट लाइक आई डिड बिफोर, फैट लॉस ही मेरा प्राइमरली टारगेट रहेगा। तो आज का वर्कआउट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज है मेरा 69वां दिन और आज मैंने सुबह कर लिया ट्रेडमिल का वर्कआउट और मैं अपना कैमरा घर पे ही भूल गया था, इसलिए आई कुडंट शूट द वीडियो। अब टाइम हो गया समय अराउंड 1 o'clock और इवनिंग में जाके मैं करूँगा अपना क्रॉसफिट वाला वर्कआउट। और आज, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, आज की वीडियो में आज मैं ओनली करूँगा सिर्फ मैटकॉन बोलते हैं कंडीशनिंग वर्कआउट को। मतलब कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करूँगा, सिर्फ कंडीशनिंग वर्कआउट करूँगा, काइंड ऑफ एक्टिव रिकवरी डे। जिससे मतलब जब हम मैटकॉन करते हैं वो बेसिकली एंडोरेंस बेस्ड वर्कआउट होता है बट उसमें इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है। बारिश आ गई है गाइस, ओहो जल्दी से कपड़े उतारो। सो हैविंग माई प्रोटीन शेक एज ऑफ नाउ, और प्रोटीन शेक के साथ साथ मैंने अभी खाया बनाना। और जैसा मैंने आपको दिखाया था यार, सिर्फ 2 मिनट के लिए बारिश आई, गीले कपड़े ही अंदर घेर दिया, वो ऐसे ही सड़ेंगे। मौसम भी ना अच्छे से बारिश आ रही है और ना ही अच्छे से ही हो रहा है मौसम, धूप भी निकल रही है अच्छे से। और जैसा कि हम वर्कआउट की बात कर रहे थे तो कि मैंने वो क्रॉसफिट का वर्कआउट शुरू कर दिया है और आप भी अपनी वर्कआउट रूटीन 3 से 4 महीने के बाद ईजिली चेंज कर सकते हैं। जब आपका एक प्लेटो हिट हो जाए उसके बाद यू नीड टू चेंज द वर्कआउट रूटीन। तो ये ज़रूरी नहीं है अगर आप क्रॉसफिट वर्कआउट करते हो तो आप क्रॉसफिट वर्कआउट भी कर सकते हो, अदरवाइज यू सिंपली कैन, अगर आप हाइपरट्रॉफी वाला वर्कआउट ही करना चाहते हो तो सिंपली यू कैन चेंज द एक्सरसाइजेस। ये कर सकते हो आप थोड़ा सा। और मेन एक्सरसाइज तो सेम रहते हैं, जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट्स वगैरह ये सब सेम रहती हैं। आइसोलेशन में यू कैन चेंज द एक्सरसाइजेस या नंबर ऑफ रैप्स कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है मैक्रोन्यूट्रेंट, माइक्रोन्यूट्रेंट, और हमने डिस्कस किया वाटर के बारे में, फ्लूइड के बारे में एंड मिनरल्स के बारे में एज वेल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलोरी मैपिंग। कैलोरी मैपिंग बेसिकली ये होता है जब आपका कुछ स्पेसिफिक गोल होता है, अगर आपने मसल गेन करनी है या फिर फैट लॉस करना है, उस समय हमें कैलोरी मैपिंग करना पड़ता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में बताया, जिसको हम कैलोरी सरप्लस या कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं। अगर हमने वेट लूज़ करना है तो बेसिकली यू हैव टू बी इन द कैलोरी डेफिसिट, और अगर आपको वेट या मसल मास इंक्रीज करते हैं, बेसिकली आज के टाइम में सब मसल मास इंक्रीज करना है तो यू हैव टू बी इन द कैलोरी सरप्लस। फॉर एन एग्जांपल, आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 और आपने मसल गेन करना है तो आप 2200 कैलोरी लीजिए फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में यू हैव टू इंक्रीज 200 to 300 कैलोरीज मोर, और हर वीक में अकॉर्डिंग टू जैसी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है उसके हिसाब से यू नीड टू इंक्रीज द कैलोरी। सेम थिंग जब हम कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, फॉर एन एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 और आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है एंड यू हैव टू डिक्रीज द वेट और डिक्रीज द फैट परसेंटेज ऑफ योर बॉडी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वीक आप 1800 कैलोरी कंज्यूम करिए और नेक्स्ट वीक, मतलब हर वीक 100 या 200 कैलोरी आप कम करते रहिए जैसी भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं कैलोरी मैपिंग। सो हैविंग माई ब्लैक कॉफ़ी बिफोर आई गो टू द वर्कआउट। और आज मेरा है 3rd डे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और 3rd डे में मैं ओनली कंडीशनिंग का वर्कआउट करूँगा आज। 2 दिन मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, अलॉन्ग विद द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई डिड सम कंडीशनिंग वर्कआउट एज वेल, बट टुडे इज़ द एक्टिव रिकवरी डे। सो आज मैं करूँगा ओनली कंडीशनिंग का वर्कआउट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग में मैंने ऑलरेडी कार्डियो कर लिया है 40 मिनट्स। ये देखिए, उनको सुबह से कार्टून देख रहे हैं ये, इसको देखो, आंखें देखिए इसकी कैसे कुछ हो रही हैं फ़ोन में। चलो जल्दी, ट्यूशन नहीं जाना, फिर चलो ना। Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Came back from the work और
अगर हम वर्कआउट की बात करें तो आज मैंने किया कंडीशनिंग वर्कआउट, और कंडीशनिंग वर्कआउट में की मैंने 3 एक्सरसाइजेस। तीनों एक्सरसाइज का मैंने किया एम रैप विच इज़ एज मैनी राउंड्स एज पॉसिबल। 18 मिनट्स का एम रैप था एंड आई वाज एबल टू डू ओनली 6 राउंड्स, क्योंकि आज जो मैंने कंडीशनिंग वर्कआउट समवेयर अराउंड 7 to 8 डेज़ के बाद किया है, क्योंकि बीच में मैं चंडीगढ़ चला गया था, वहाँ पे आई कुडंट डू इट प्रॉपरली। तो मैंने वापस आने के बाद 2-3 दिन के बाद अभी मैंने शुरू किया दोबारा से, और मैंने ली 3 एक्सरसाइज। फर्स्ट वन मैंने ली असोल्ट बाइक की मैंने 15 कैलोरीज। उसके बाद की मैंने रशियन केटलबेल स्विंग्स, उसके किए मैंने 15 रैप्स, और लास्ट में किए मैंने सिंगल अंडर्स जिसके किए मैंने 100 रैप्स। तो ये था मेरा आज का वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट अगेन मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं दोबारा से फिर कार्डियो वर्कआउट कर लिया था विच इज़ 12-3-30 वाला ट्रेडमिल वर्कआउट, और वो किया मैंने 30 मिनट्स कॉन्टीन्यूसली। नाउ आई केम बैक टू दी होम, आई एम गोना हैव माई डिनर। सो दिस इज़ इट फॉर टूडेज़ व्लॉग। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई सपोज टू डू इट फॉर 90 डेज़ बट आई एम गोना कीप इट फॉर 70 डेज़ ओनली, क्योंकि इसके बाद मैं अपनी क्रॉसफिट वर्कआउट मैंने चेंज कर दिया और उसकी मैं अलग से सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। सो दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड, मतलब इसलिए मैं ये सीरीज़ बंद कर रहा हूँ। दैट इज़ द मेन रीज़न ओनली। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।